ओके, सो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस हमने लास्ट क्लास में देख लिए थे, जिसमें हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करा था। फिर हमने लास्ट क्लास में लैडर सर्किट के क्वेश्चंस भी करे थे। ठीक है, अब कुछ और टाइप की टेक्निक्स हमारी बची है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने वाले क्वेश्चंस के टाइप्स बचे हैं, तो एक एक करके वो स्टार्ट करते हैं। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं फ्रॉम व्हीटस्टोन ब्रिज। चलो, तो आज अपन स्टार्ट करते हैं फ्रॉम व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज कई बार 10th तक पढ़ा देते हैं आपको ये, तो आपके लिए शायद ये देखने की चीज रहेगी, वापस से फिर भी देखेंगे अपन। तो व्हीटस्टोन ब्रिज होता क्या है? बेसिकली हमारे पास एक नेटवर्क है रेजिस्टेंसेस का या कैपेसिटर्स का। ठीक है, रेजिस्टेंसेस या कैपेसिटर्स का कुछ नेटवर्क है लाइक दिस। हमारे पास 4 रेजिस्टेंसेस एक रोम्बस जैसे अरेंजमेंट में कनेक्टेड है। जरूरी नहीं कि शेप रोम्बस होना चाहिए, मतलब शेप इंपॉर्टेंट नहीं है, कनेक्शन इंपॉर्टेंट है। तो कनेक्शन जैसा यहाँ है वैसा होना चाहिए। देखो, 4 रेजिस्टेंसेस है, इस तरह से कनेक्टेड है। इन रेजिस्टेंसेस के अंदर एक एक जो डायगोनल बन रहा है, उस डायगोनल से हमने कुछ एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रखा है, और दूसरे डायगोनल के बीच में हम कुछ एक्सटर्नल एलिमेंट भी लगा सकते हैं। मान लो मैं पॉइंट्स को नाम दे देता हूँ, इसको मैंने ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, इस पॉइंट को मैंने बोल दिया सी, और इस पॉइंट को मैंने बोल दिया डी। है ना, मैंने जो रोम्बस जैसा अरेंजमेंट दिख रहा था उसमें सबका नाम दे दिया। ठीक है, हाँ, कल मैंने आपका देखा कि टेस्ट का कुछ सिलेबस आया है आपके ग्रुप पे, तो एक स्पेशल पेपर हो रहा है आपका एसआरजी टेस्ट, वो सभी बच्चों को देना चाहिए, कंपल्शन है सबके लिए। और थोड़ा सा नॉर्मल जो आपके पेपर होते हैं उससे थोड़ा सा टफ हो सकता है पेपर। ठीक है, चलो ओके। तो हमने पॉइंट्स को यहाँ पे नाम दे दिया ए बी सी डी। अब ये जो पॉइंट्स है, इनमें एक डायगोनल जो है एसी, इसके अक्रॉस अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस लगे, इसके अक्रॉस एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस लगे, एसी डायगोनल के अक्रॉस मान लो कुछ एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करा है, कोई सेल वेल कनेक्टेड है यहाँ पे, एसी डायगोनल के अक्रॉस एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस आपने अप्लाई करा है, और एक स्पेशल कंडीशन फॉलो करे ये रेजिस्टेंसेस। यहाँ जो रेजिस्टेंसेस है, मान लो रेजिस्टेंस की वैल्यू R1, R2, R3 एंड R4 है, इस तरह से रेजिस्टेंस की वैल्यू। ठीक है, if special condition is followed that R1 by R4 is equal to R2 by R3, इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो बराबर हो, इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो बराबर हो, या फिर मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ R1 by R2 is equal to R4 by R3। ठीक है, इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो बराबर हो, तो सेम ही चीज लिखी है मैंने, बस इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखा है। तो अगर ये कंडीशन फॉलो हो, अगर ये कंडीशन फॉलो हो, हाँ, 13 को भी टेस्ट है देखो आपका, और वो एसआरजी टेस्ट वो अलग है। ठीक, चलो अभी ध्यान दीजिए यहाँ पर बोर्ड पे जो अपना चल रहा था व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में 4 रेजिस्टेंसेस है, चारों रेजिस्टेंस का इस तरह से अरेंजमेंट है, और ये स्पेशल कंडीशन अगर फॉलो हो रही है, अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है, तो हम बोलते हैं कि ब्रिज इज बैलेंस्ड, ब्रिज इज बैलेंस्ड। if this condition is followed, that then we say that bridge balanced है। और अगर ब्रिज बैलेंस होता है तो बी और डी का पोटेंशियल इक्वल होता है, देन पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ पॉइंट डी, दोनों पॉइंट का पोटेंशियल इक्वल। और पोटेंशियल इक्वल तो इनके बीच में अगर कुछ रेजिस्टेंस लगा हो तो उसमें करंट जाएगा ही नहीं, तो उसे हम हटा सकते हैं। यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस लगाओ मान लो, तो उसमें करंट जाएगा ही नहीं, तो उसे हटा सकते हो। यहाँ पे कोई एमीटर लगाओ तो उसमें कोई करंट जाएगा ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी पोटेंशियल इक्वल है। वोल्ट मीटर लगा दो तो उसकी रीडिंग 0 आएगी, अमीटर लगा दो तो उसकी भी रीडिंग 0 आएगी, एक रेजिस्टेंस लगाओ तो उसमें करंट ही नहीं जाएगा। ठीक है, तो अगर ये दोनों पॉइंट का पोटेंशियल इक्वल है तो वी कैन रिमूव आर, दिस इंप्लाइज दैट वी कैन रिमूव आर। और ये प्रूफ अपन देख लेंगे बाद में, इसका प्रूफ अपन बाद में देख लेंगे, अभी बस अपन को याद रखना है कि दिस रेशियो इज इक्वल टू दिस रेशियो, तो बीच में पॉइंट और बी और डी का पोटेंशियल इक्वल, तो ये वाला रेजिस्टेंस हटा सकते हैं। चलो, व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट क्लियर सबको? क्या है कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? ओके, वेरी गुड। और रिगार्डिंग कुछ बच्चे टेस्ट का पूछ रहे हैं, तो आपका एक एसआरजी टेस्ट होने वाला है, वो इस 6 तारीख को आई थिंक उसके अंदर आपके पास अनाउंसमेंट आया है। तो जो भी सिलेबस है वो लिखा हुआ है, देखो अच्छे से करना है, पेपर विल बी लिटिल बिट टफ देन द प्रीवियस पेपर्स जो हुए अभी तक।
और आप सबके काम की चीज है, पेपर देना चाहिए अच्छे से, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही है ना। उसमें पेपर का व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसआरजी, क्या मतलब है आपको, आप पेपर दो ना, सिंपल सी बात है, क्यों फुकट दिमाग लगा रहे हैं अपन, ठीक है। पेपर अच्छे से देना है, फुल फॉर्म पता होगा तो भी अच्छे से देना है, नहीं पता हो तो भी अच्छे से देना है, ठीक। ठीक है चलो। डज दैट मीन देयर विल आल्सो बी टेस्ट ऑन 13, वो तो नॉर्मल होंगे ही आपके, जो 3 वीक में टेस्ट होते हैं वो तो होंगे ही नॉर्मल आपके, ठीक है, वो तो रहेंगे ही। चलो रचित अभी शांति रखो, अभी पेपर देना है आपको, बस आपके आपका मत आपको अभी बस ये इंस्ट्रक्शन से आपको पूरा पेपर देना है, और पेपर में जितना हो सके अच्छा स्कोर करना है, ठीक। किसी और चीज से आपको अभी कोई मतलब नहीं। निकुंज अपन करेंगे वेट, ठीक है। अब उसमें 1 या 2 पेपर होंगे, वो देखो लिखा होगा उसमें अनाउंसमेंट में, या नहीं लिखा है तो आ जाएगा आपके पास, वेट करिए, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। ओके अपन आप इस जो पढ़ रहे थे उस पर आ जाओ सब बच्चे वापस से। तो हम पढ़ रहे थे व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज इज अरेंजमेंट ऑफ 4 रजिस्टर्स, 4 रजिस्टर्स का अरेंजमेंट है। ये बीच वाला रेजिस्टेंस नहीं हो तो भी इसको व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं, और हो तब भी व्हीटस्टोन ब्रिज ही बोलते हैं। अगर बी और डी का पोटेंशियल इक्वल हो जाए तो इनके बीच का रेजिस्टेंस हटा सकते हो। और ये पोटेंशियल कब इक्वल होता है, जब ये रेशियोज इक्वल हो जाए, R1/R4 इक्वल टू R2/R3, या इधर से इधर का रेशियो इक्वल हो जाए। क्या ब्रिज अच्छे से क्लियर है? ठीक है चलो। और बीच में जो रजिस्टर है ना, वो बीच में जो रजिस्टर है वो नहीं हो तो भी व्हीटस्टोन ब्रिज है, हो तो भी व्हीटस्टोन ब्रिज है, ठीक। अब अंश मेरे पास पूछ रहा है पोटेंशियल इक्वल कैसे आए। मैंने बताया कि ये कंडीशन अगर फॉलो होती है तो पोटेंशियल बराबर होते हैं, ये कंडीशन अगर फॉलो होती है तो पोटेंशियल बराबर होते हैं। इसके प्रूफ के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, इसका प्रूफ मैं बाद में बता दूंगा, ठीक। चलो ओके बच्चों। अब व्हीटस्टोन ब्रिज पे बेस भी कई क्वेश्चंस मिलते हैं हमको, है ना। जैसे सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करते, यू नीड टू फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी, ए और बी पॉइंट के बीच में आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है। तो देखो मैं सर्किट बना के दे रहा हूँ आपको। ये पॉइंट ए और बी के बीच में एक नेटवर्क है, सारे रजिस्टर आर है, सब रजिस्टर आर है, कुछ नहीं लिखा इसका मतलब सब आर होते हैं, तो सब रजिस्टर आर है। पॉइंट ए बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, करो। अगले क्वेश्चन में भी पॉइंट ए बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ए और बी के पॉइंट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। चलो सारे क्वेश्चंस में ए और बी पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है आपको, करो अच्छे से। चलो बच्चों के मेरे पास आंसर आ गए, यस। जिन दो पॉइंट का पोटेंशियल इक्वल होता है उन्हें आप आपस में कनेक्ट भी कर सकते हो, आपस में कनेक्ट कर देना मतलब शॉर्ट सर्किट भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहला क्वेश्चन, आपके पास ये जो सर्किट था देखिए डायग्राम व्हीटस्टोन ब्रिज ही है,
ये देखो, ये हमारे पास 5 रजिस्टर्स का जो अरेंजमेंट है वैसे ही दिख रहा है, बिल्कुल ही सेम चीज है ना। 2 रजिस्टर्स किसी एक पॉइंट पे जुड़े हुए हैं, इधर के 2 रजिस्टर एक पॉइंट पे जुड़े हुए हैं और बीच में एक रजिस्टर है, तो ये बिल्कुल व्हीटस्टोन ब्रिज है। सारे रेजिस्टेंस इक्वल थे यहाँ पर, तो ऑफकोर्स रेशियो तो बराबर हो गया। रेशियो बराबर हो गया है तो बीच वाले रेजिस्टेंस में कोई करंट जाएगा नहीं, इसे हटा दो, इसे हटा दो। बीच वाले रेजिस्टेंस में कोई करंट जाएगा नहीं, इसे हटा दो। उसे अगर मैंने हटा दिया तो बस अब मेरे पास ऊपर ये 2 रेजिस्टर, नीचे 2 रेजिस्टर सीरीज में दिखे, यहाँ पर 2R, यहाँ 2R, 2R और 2R पैरेलल में R हो जाएगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस शुड बी R। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए R। यस, चलो बच्चों के आंसर्स आ रहे हैं मेरे पास काफी कुछ। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब अपन। अगला क्वेश्चन, पॉइंट ए और बी देखो यहाँ पर कनेक्टेड है, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, और नेटवर्क थोड़ा सा घुमा के देखो तो पूरा व्हीटस्टोन ब्रिज ही है। अब अगर ध्यान से देखो तो पूरा व्हीटस्टोन ब्रिज है। ये 2 रजिस्टर्स, उनके डायगोनल पे एक रेजिस्टेंस, फिर इन 2 रजिस्टर बी पे जा रहा है, तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज ही दिख रहा है। और ये देखो रेशो क्या है, 2 और 4 का रेशो क्या होगा, 1:2, और 5 और 10 का रेशो भी 1:2, तो 1:2 1:2 रेशो है, तो रेशो भी बराबर है, मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड भी है। तो बीच वाला रेजिस्टेंस का कोई मतलब नहीं, हटा दो। 5 और 2 7, यहाँ 14 है ना, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या जाएगा, 7 कॉमन लो, 1 × 2 अपॉन 1 + 2, तो आंसर आ गया 14/3 ओम। इसका आंसर 14/3 ओम। क्लियर? चलो बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में ए और बी पॉइंट दिखा रखे और देखो नेटवर्क कैसा है, फाइंड करो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। चलो बच्चों के सही जवाब आ रहे हैं मेरे पास, वेरी गुड। आप अगर इस पॉइंट से आगे देखेंगे ना तो ये पूरा व्हीटस्टोन ब्रिज है। यहाँ पर ये पॉइंट अगर मैं सी नाम दे दूं तो सी से बी के बीच में व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है ना, और ये सारे रेशो आर है, ये आर और आर का रेशो 1:1 1:1, तो बीच वाला रेशो हटा दोगे तो इन सबका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जैसे यहाँ आया था ना आर, वैसे आर आ जाएगा। आर और ये आर सीरीज में है, तो नेट आर इक्विवेलेंट शुड बी 2R। करेक्ट आंसर फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन शुड बी 2R। चलो क्लियर हो रहा है सब? ओके, चलो अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं, उसके बाद और क्वेश्चंस करेंगे हम। ये 18 फिलहाल क्वेश्चंस में। देखो ये जो हमने व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा था, इसी को एक्सटेंड करके इसी के जैसा ही एक हमारे पास नेटवर्क और बन सकता है जो इसके जैसा ही है बिल्कुल। देखो व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर ओनली ये 5 रेजिस्टर्स होते हैं, ठीक है। इन 2 के अलावा मैंने यहाँ पे और रेजिस्टर्स ऐड कर दिया और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में से एक्सटेंड कर दिया, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सटेंड कर दिया, तो इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन ऑफ ब्रिज, हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन ऑफ ब्रिज, हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन ऑफ ब्रिज। अब देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ब्रिज को मैंने बढ़ा दिया, यहाँ पर रेजिस्टेंसेस मान लीजिए R1 R2 R3 R4 और ये R5 R6 है, और ये यहाँ पे रेजिस्टेंस X है, ये रेजिस्टेंस Y है। ये ब्रिज भी बैलेंस्ड होता है अगर ये रेशियो बराबर हो जाए, अगर ये रेशियो बराबर हो जाए। इफ R1/R2 इक्वल टू R3/R4 इक्वल टू R5/R6, तो अगेन हम बोलेंगे कि ब्रिज बैलेंस्ड है, दिस इंप्लाइज दैट ब्रिज इज बैलेंस्ड। और फिर से पॉइंट्स का पोटेंशियल बराबर, अब कौन कौन से पॉइंट का पोटेंशियल बराबर होगा, मान लो ये पॉइंट सी था, ये डी था, ये पॉइंट ई था और ये एफ था। ब्रिज बैलेंस होगा तो पॉइंट सी और पॉइंट डी का पोटेंशियल बराबर होगा, एंड इधर पॉइंट ई और पॉइंट एफ का पोटेंशियल बराबर होगा।
इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल बराबर और इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल बराबर, तो इनके बीच के रेजिस्टेंसेस को हम हटा सकते हैं। x and y can be removed. This also implies that x and y can be removed. x and y can be removed. तो जैसा Wheatstone ब्रिज होता है बस उसी को हमने थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया था। दिस इज कॉल्ड एक्सटेंडेड Wheatstone ब्रिज, और ये और भी आगे एक्सटेंड कर सकता हूं। अभी तो मैंने यहाँ पे एक ही लिंक बढ़ाई है, मैं और भी लिंक्स यहाँ पे बढ़ा सकता हूँ। अगर मेरे पास यही कंडीशन फॉलो हो रही है कि ये रेशियोज बराबर चल रहे हैं, ये रेशियोज बराबर चल रहे हैं, तो बीच के सारे रेशियोज हटा सकते हैं अपन। बात समझ में आ रही है? पहली चीज तो हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन का मतलब समझ में आया कि नहीं आपको? हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन का मतलब क्लियर हो रहा है? यस, ओके, वेरी गुड। और हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन में आप करना क्या रहता है? देखो, हॉरिजॉन्टल जब एक्सटेंड करेंगे ना तो वर्टिकल रेजिस्टेंस का रेशियो इक्वल करेंगे। R1 by R2, R3 by R4, R5 by R6 ये बराबर करेंगे। ठीक, मेरे पास एक डाउट आ रहा है सर, लेडर क्वेश्चन में कर सकते हैं क्या? नहीं बेटा, लेडर क्वेश्चन में एक्चुअली वहां पे ये ऐसा रेशियो कुछ बन ही नहीं रहा था वहां तो। ठीक है, और दूसरी चीज आप यहाँ पे देखो इक्विवेलेंट किसके बीच में निकाल रहे हैं? ये इधर के पॉइंट और इधर के पॉइंट के बीच में। लेडर में इन दोनों पॉइंट्स के बीच में थोड़ी इक्विवेलेंट था, लेडर में तो यही दो पॉइंट्स थे जिनके बीच में इक्विवेलेंट निकाल रहे थे, तो वो काफी अलग क्वेश्चन हो गया बेटा, है ना? चलो, अब एक मेरे पास डाउट आया है कि मान लो कि पहले इन दोनों का और इन दोनों का रेशियो बैलेंस हो गया, पर ये वाला रेशियो इक्वल नहीं हुआ, तब कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। जब सारे रेशियो बराबर होंगे ना तभी कह सकते कि ब्रिज बैलेंस्ड है। अगर कोई भी एक रेशियो यहाँ पे अनइक्वल हुआ तो ब्रिज बैलेंस नहीं है, कोई भी एक रेशियो अनइक्वल हुआ तो ब्रिज बैलेंस नहीं है। ठीक है, तीनों रेशियो बराबर होना चाहिए तभी कहेंगे कि ब्रिज इज बैलेंस्ड। ये पॉइंट क्लियर? चलो, ओके, तो हमने हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन ऑफ ब्रिज का मतलब समझा, प्लीज इसे नोट कर लीजिए सब। और बिल्कुल इसका जैसा ही एक और कॉन्सेप्ट अब देखने वाले अपन। अब कुछ डाउट आया है कि फिर उस क्वेश्चन में क्या करेंगे जब बैलेंस नहीं होगा? शांति, शांति, एक ही जवाब मेरा, शांति। ठीक है, चलो, हॉरिजॉन्टल के बाद नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं अपन, वर्टिकल एक्सटेंशन ऑफ ब्रिज। वर्टिकल एक्सटेंशन ऑफ ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज को वर्टिकली भी हम एक्सटेंड कर सकते हैं, वर्टिकली भी हम एक्सटेंड कर सकते हैं। देखो, नॉर्मल व्हीटस्टोन ब्रिज में ऐसा होता था, ये 5 रजिस्टर का नेटवर्क, अब इसको मैं वर्टिकल डायरेक्शन में और बढ़ा दे रहा हूँ, लाइक दिस, वर्टिकल डायरेक्शन में और बढ़ा दिया मैंने। ठीक है, यहाँ पर एक रजिस्टर बीच में और हो सकता है, लाइक दिस। अब यहाँ पर भी सेम लॉजिक, इफ R1 R2 का रेशियो, R3 R4 का रेशियो और R5 R6 का रेशियो बराबर हो जाएगा तो X और Y रजिस्टर को हटा सकते हो, X और Y रजिस्टर को हटा सकते हो। अगर इस तरह से रेशियो बराबर चल रहे हैं तो बीच वाले रेजिस्टेंस हट जाएंगे। ठीक, ये रेशियो बराबर है तो बीच वाले रेजिस्टेंस हट जाएंगे। आ रहा है समझ में ये? वर्टिकल एक्सटेंशन समझ में आया सबको? अगर इस तरह से हमने एक्सटेंड कर दिया ब्रिज को वर्टिकल डायरेक्शन में तो हॉरिजॉन्टल रेशियोस आपको देखना है, हॉरिजॉन्टल रेशियोस बराबर है तो बीच वाले रेशियो को हटा सकते हो। हाँ, सिमेट्री जैसा दिख रहा है, पर सिमेट्री जब तक नहीं बोल सकते जब तक रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ इक्वल जैसे कुछ हो नहीं। ठीक है, वर्टिकल का मतलब नीचे या ऊपर, यस, वर्टिकल मतलब ऊपर या नीचे एक्सटेंड करा है मैंने, बिल्कुल सही। चलो देख लो अच्छे से, वर्टिकल को और भी एक्सटेंड कर सकते हो नीचे, बिल्कुल सही। चलो, तो अपन ने समझा कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज और उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखे, क्वेश्चन देखे थे एक दो अपन ने। अब और क्वेश्चन करते हैं अपन। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज पे बेस्ड और क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। देखो क्वेश्चन, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पॉइंट ए एंड बी। यशवर्धन का मेरे पास डाउट आया, इधर रेशो क्या होगा? कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो यशवर्धन आप? इसकी बात कर रहे हो क्या यशवर्धन? इसकी बात कर रहे हो तो मैंने ये लिखा ना सेम चीज, ये सेम कॉमन चीज इसके लिए लिखी है मैंने। इसमें हॉरिजॉन्टल रेशो लेंगे अपन, R1 R2 R3 R4 R5 R6, है ना? ओके, करते जाओ। एक क्वेश्चन दिया, ये नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ कहा नहीं तो सारे रेस्टर आर होते हैं, आप जानते ही है। अगला क्वेश्चन ये रहा, ए और बी पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। जस्ट अ सेकंड।
चलो ओके, ये रहा अगला क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन है देखो आपके पास बोर्ड पे अभी। चलो एक एक करके सबको डिस्कस करते। पहला क्वेश्चन आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ व्हीटस्टोन ब्रिज दिख जाएगा आपको। ये दो रजिस्टर 4 और 4 सीरीज में है तो 8 हो गए, फिर 8 और 8 पैरेलल में, यहाँ पर 4, तो ये 4 3 4 3 देखो, और बीच में 6 व्हीटस्टोन बन रहा है। ये बीच का 6 यहाँ पे हट जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे पूरा इनका कॉम्बिनेशन 4 ओम हो गया, तो ये 4 और 3, ये भी 4 और 3 और बीच में 6 ओम, तो बीच का 6 ओम हटा सकते हो। फिर 4 और 4 सीरीज में आ जाएंगे, 4 4 जा 4 और 4 8, 3 3 6, तो 8 इंटू 6 अपॉन 8 प्लस 6, ये आ जाएगा फाइनल आंसर 48 बाय 14, डिवाइड कर दो तो 24/7 आंसर आ रहा है फर्स्ट क्वेश्चन का, 24/7। यस बिल्कुल सही। चलो सेकंड क्वेश्चन में सारे रेजिस्टेंस आ रहे, थर्ड क्वेश्चन में सब रेजिस्टेंस आ रहे, केवल इसको छोड़ के, ये 2R दे दिया मैंने, ये 2R दे दिया, बाकी सारे रेजिस्टेंस आ रहे। करो। चलो बच्चों के आंसर्स आ रहे हैं मेरे पास। यस, ये वाला क्वेश्चन करते हैं अपन। इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बिटवीन दिस पॉइंट्स आपको व्हीटस्टोन दिख रहा है। देखो ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। आप ये देखो 4 रजिस्टर से 5 रजिस्टर्स कैसे कनेक्टेड है, ये 2 रजिस्टर से, उनके बीच में एक रेजिस्टेंस है, फिर वहां से 2 रजिस्टर से, ये पूरा व्हीटस्टोन ब्रिज है। इनका इक्विवेलेंट सॉल्व करके आर आ जाएगा। उसके बाद ए पॉइंट से हमको यहाँ आर, फिर आर, मतलब 2R और आर पैरेलल में दिखेंगे, 2R और आर पैरेलल में दिखेंगे, तो 2R और आर का पैरेलल 2R/3 आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए 2R/3। समझ में आ रहा है? ये दिख गया था आपको, व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहा है यहाँ पे? यस, ओके वेरी गुड। किसी को कुछ भी डाउट हो तो पूछ सकता है इसमें, प्लीज एक्सप्लेन अगेन। देखो ध्यान से, ये 5 रजिस्टर्स कैसे कनेक्टेड है। आप देखो इस पॉइंट से 2 रजिस्टर्स कनेक्टेड है, फिर उनके डायगोनल पे एक रजिस्टर है, फिर यहाँ पे 2 रजिस्टर्स कनेक्टेड है। ये पांचों रजिस्टर्स का नेटवर्क व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो इन पांचों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर आ जाएगा, है ना। ये आर, उसके साथ ये आर, तो ये आर और आर सीरीज में होगा, ये हो गया 2R, और उस 2R के साथ ये आर पैरेलल में, तो 2R और आर का पैरेलल कॉम्बिनेशन आंसर ही आ जाएगा। ठीक है, अच्छे से देख लो, और कोई डाउट हो तो बता दीजिए मुझको। कुछ भी प्रॉब्लम इसमें अभी भी और है तो बता दीजिए। और ये क्वेश्चन हो जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। चलो वो हो जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। चलिए, हाँ, केवल एक रजिस्टर, अगले क्वेश्चन में एक रजिस्टर यहाँ 2R का है और बाकी सारे रेजिस्टेंस आर के। एक रजिस्टर यहाँ 2R का है, बाकी सारे रेजिस्टेंस आर के। करो।
चलो ओके, बच्चों के जवाब आ गए। विघ्नेश का आ गया, सर वो ट्रायंगुलर पोर्शन को रेक्टेंगल बना सकते हैं क्या ब्रिज देखने के लिए? हाँ बेटा, भैया सर्किट्स में ज्योमेट्री का कोई रोल नहीं होता। ज्योमेट्री कैसी दिख रही है, ट्राइंगल, सर्कल, स्क्वायर, इलिप्स, कैसा भी दिखे, ज्योमेट्री का कोई मतलब नहीं होता। कनेक्शंस देखना होता है आपको। अगर आप कनेक्शन सेम रख रहे हो तो ज्योमेट्री चेंज भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चलो बच्चों के जवाब आ रहे हैं मेरे पास, बहुत बढ़िया। जल्दी से ये वाला करो, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी दे रखा है मैंने, ये करना है। उसके बाद ये सारे रेजिस्टेंस आ रहे, ये वाला करना है नेक्स्ट। ठीक है, कई बच्चों के इसके जवाब आ गए हैं। मैं चेक कर लेता हूँ क्या आना चाहिए था। सही है, मैक्सिमम बच्चों के सही दिख रहे हैं मुझे। अथर्व का सही है, अमय का सही है, वेरी गुड अमय। और भी देखता हूँ मैं। यशवर्धन का सही दिख रहा है, अमय का सही दिख रहा है मुझे, वेरी गुड। विघ्नेश का सही है, सम्यक का सही है, सोहम का सही है। चलो काफी बच्चों के आंसर तो सही दिख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के, इस क्वेश्चन में एग्जैक्टली 3 व्हीटस्टोन ब्रिज है। 3 व्हीटस्टोन ब्रिज है। आप अगर ध्यान देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, इन दोनों पॉइंट के बीच में ये पूरा व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहा है। ये पूरा व्हीटस्टोन ब्रिज है ना। अब ध्यान से देखो, ये दोनों पॉइंट्स के बीच में ये दो रजिस्टर्स, ये दो रजिस्टर, डायगोनल पे एक रजिस्टर, तो ये पूरा व्हीटस्टोन ब्रिज है। इसको सॉल्व करोगे तो इसका इक्विवेलेंट आने वाला है आर। इस पूरे व्हीटस्टोन ब्रिज का इक्विवेलेंट आने वाला है आर। ठीक है, फिर ध्यान से देखो, यहां से यहां ये भी एक व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये भी एक व्हीटस्टोन ब्रिज है। देखो इन दोनों का रेशियो इक्वल, दोनों आर और आर है, ये दोनों का रेशियो इक्वल और डायगोनल पे एक रजिस्टर है, तो इसका इक्विवेलेंट भी आर आएगा। तो असल में ये हो गया आर, फिर ये आर के साथ ही सीरीज में आर, तो ये 2r, आर और 2r नीचे, और यहाँ पर भी आर और 2r। तो फिर एक व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है, फिर से एक व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है। ऊपर हो जाएगा आर और आर, नीचे हो जाएगा 2r और 2r। फाइनली इसको जब सॉल्व करोगे तो ऐसा सर्किट बन रहा है, ऊपर आर और आर, नीचे 2r और 2r, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट ए। फाइनली ये सर्किट ऐसा बन रहा है। तो बस इसका इक्विवेलेंट निकाल सकते हो आप, सॉल्व करके 4r/3 आ जाएगा, यहाँ पे आर इक्विवेलेंट। बोलो समझ में आ रहा है क्वेश्चन ये? तो हम रिपीट कर देते हैं। ठीक है, ये देखो ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। अब ध्यान से देखो, ये एक पॉइंट से दो रेजिस्टर्स कनेक्टेड है, फिर इन दो रेजिस्टर्स के डायगोनल पे एक रेजिस्टर है, ये डायगोनल वाला रेजिस्टर हो गया, इसको डी बोल देता हूँ। और फिर ये जो दो टर्मिनल्स है ना, इनसे दो रेजिस्टर देखो बी तक जा रहे हैं, तो दिख रहा है पूरा व्हीटस्टोन ब्रिज है ये। चलो अब आगे क्या, राइट वाला व्हीटस्टोन ब्रिज, इसमें रोम्बस का है। तो मैंने कब बोला कि रोम्बस होना चाहिए? भाई कनेक्शंस वैसे होना चाहिए, कनेक्शंस पे ध्यान दो। रोम्बस थोड़ी दिखना चाहिए व्हीटस्टोन ब्रिज का मतलब। ज्योमेट्री का मतलब नहीं होता है यहाँ कुछ, कनेक्शंस का मतलब होता है। कनेक्शंस पे ध्यान दो, ये दो रेजिस्टर्स का एक पॉइंट कनेक्टेड है आपस में, और दूसरे पॉइंट के बीच में एक रेजिस्टर है जो डायगोनल जैसा है, और फिर वहां से दो रेजिस्टर्स बी पॉइंट पे गए। तो बिटवीन द एक्सट्रीम पॉइंट्स टोटल ये 5 रेजिस्टर्स है, जिसमें एक डायगोनल पर है और ये एक रोम्बस जैसा बन रहा है। भाई रोम्बस नहीं है, पर आपको देखना पड़ेगा कि कनेक्शंस कैसा है। कनेक्शंस व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा होना चाहिए, ज्योमेट्री रोम्बस जरूरी नहीं होती। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही, तो हम बिल्कुल सही। अब बुराउद्दीन बोल रहा है थर्ड वाला नहीं समझ में आया, इसमें थर्ड वाला, ये वाला समझ में आ गया आपको व्हीटस्टोन ब्रिज? ये क्लियर है क्या? ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है यहाँ पर। अच्छा, उसके बाद देखो ये रजिस्टर आर, ये आर और आर का सीरीज कॉम्बिनेशन 2r हो गया, ये आर और आर का सीरीज कॉम्बिनेशन 2r हो गया। ठीक है, और उधर ऊपर ये रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट आर आ जाएगा, और नीचे 2r, तो ऊपर आर नीचे 2r, ऊपर आर नीचे 2r, और ये बीच का रेजिस्टर मैंने हटा दिया। ये जो बीच में डायगोनल वाला रेजिस्टर था ना, ये इसको मैंने यहाँ हटा दिया। ठीक है, चलो ओके वेरी गुड।
तो ये क्वेश्चन शायद कंप्लीट हो गया। ये हो जाए तो फटाफट नेक्स्ट करो। ये एक और रहा तुम्हारे लिए क्वेश्चन, ये एक और रहा। विघ्नेश, यस विघ्नेश सही है, अथर्व सही है, यशवर्धन सही है, सर्वेश सही है, वेरी गुड। सिद्धेश का भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो जल्दी से बाकी सब बच्चे। मैक्सिमम बच्चों का सही जवाब आया मेरे पास। अभी 18 क्वेश्चन वाला मैं। यस बिल्कुल सही यशवर्धन। विघ्नेश, हाँ बिल्कुल सही विघ्नेश। चलो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ आंसर। कितने वेटस्टोन ब्रिज बन रहे हैं अगले क्वेश्चन में? समय का भी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में कितने वेटस्टोन ब्रिज बन रहे हैं? अच्छा बच्चे बोल रहे हैं सर अभी तो डायग्राम ही नहीं बना है। ठीक है यशवर्धन बिल्कुल सही। कुशाग्र, कुशाग्र ने 4 बनाए। ओके यस सम्यक सही है। मैंने 1 बना दिया वेटस्टोन ब्रिज इसमें। अच्छा बन रहा होगा शायद एक। गगनदीप ने 3 बना लिए। थोड़ा दिमाग लगा के करो। 2 बने हैं लेफ्ट में। अच्छा निकुंज आंसर सही है। यस बिल्कुल सही सर्वेश। यस बिल्कुल सही अथर्व। कुछ सही आंसर है, अथर्व सही आंसर है। युवान बेटा थोड़ा अच्छे से सोचो युवान, थोड़ा दिमाग लगाओ युवान। क्वेश्चन बहुत इजी है, अगर आप क्वेश्चन ढंग से देखेंगे तो बहुत इजी है। चलो मैं बताता हूँ। क्वेश्चन अगर ढंग से देखो तो बहुत इजी है। ठीक है, ये पॉइंट बी था और उससे वायर से कनेक्टेड जितने भी पॉइंट होंगे सब बी हो जाएंगे। उससे वायर से कनेक्टेड जितने भी पॉइंट होंगे सब बी हो जाएंगे। ये तीनों पॉइंट ही बी है। अब इधर जितना भी सर्किट दिख रहा है आपका, ये पूरा सर्किट कोई काम का नहीं है। ये पूरा सर्किट कोई काम का नहीं है, बिकॉज ये सारे सर्किट के अंदर जो रेजिस्टेंसेस है ना वो एक पॉइंट पे घूम के वापस लग गए। इनमें कोई पोटेंशियल ड्रॉप ही नहीं आ रहा है। इन सब रेजिस्टर्स में कोई पोटेंशियल ड्रॉप ही क्रिएट नहीं हो रहा है। तो ये सब रेजिस्टर्स का कोई रोल ही नहीं रह गया क्वेश्चन में। ठीक है, ये सब हट गए। और ए और बी के बीच में ध्यान से देखो तो 3 रेजिस्टर्स है बस। ए और बी के बीच में ध्यान से देखो केवल 3 रेजिस्टर्स है। तो R/3 आ जाएगा इक्विवेलेंट यहाँ पे। R इक्विवेलेंट शुड बी R/3 बिकॉज ओनली 3 रेजिस्टर्स ए और बी के बीच में दिख रहा है। इज दिस क्लियर? थोड़ा छोटा डायग्राम बना देते सर, इतना दुख हुआ पूरा को करने में। हाँ यार सही बात है। ये मतलब ये बात तो सही मैं एग्री करूंगा आपकी, आप ये पूरा बनाते हो फिर बाद में उसको कोई मतलब नहीं रहता तो यार थोड़ा दुख तो होता है। बिल्कुल सही बात है। हाँ अंश बोल रहा है 3 मिनट डायग्राम बनाने में लग गए और 3 रेजिस्टेंस ही काम के थे। हाँ सही बात है। चलो ठीक है, अब देखो क्या करें भाई। क्वेश्चन मतलब हमको ऐसा अचानक से कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तभी तो ज्यादा सीखोगे आप। मैं अगर ऑर्डर वाइज देते जाऊंगा तो थोड़ी होता है, जब अचानक से दिमाग लगाना पड़े कुछ नया तब ज्यादा आप समझते हो। ठीक है चलो ओके। तो ये अपने व्हीटस्टोन ब्रिज पे बेस्ड भी कुछ क्वेश्चन देख लिए। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, सिमेट्री वाले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सिमेट्री वाले क्वेश्चंस में अधिकतर क्वेश्चंस में आपको देखना सारे रेजिस्टेंस या तो इक्वल दिए रहते हैं या ऐसा कुछ होगा कि सिमेट्रिक दिखते हैं। हर क्वेश्चन में आपको कुछ सिमेट्री का लाइन ढूंढना पड़ेगी और सिमेट्री की लाइन के अबाउट जो पॉइंट एक जैसे दिखे उनका पोटेंशियल इक्वल होगा, आप डायरेक्टली बोल सकते हो। ठीक है, तो हेडिंग लिख लो पहले तो क्वेश्चन हेडिंग लिख लीजिए सिमेट्री। हेडिंग लिख लीजिए
सिमेट्री। हेडिंग लिख लीजिए सिमेट्री। चलो सिमेट्री लिखो। बाय सिमेट्री इन द सर्किट, by symmetry in the circuit, by symmetry in the circuit, we can identify some points, we can identify some points which will be at same potentials, which can identify some points which will be at same potential। सर्किट में अगर सिमेट्री हो तो हम ऐसे पॉइंट्स को ढूंढ सकते हैं जिनका पोटेंशियल बिल्कुल सेम होगा, और जिनका पोटेंशियल सेम है अगर उनके बीच में किसी ने रेजिस्टेंस जोड़ दिया तो उसे हटा सकते हो क्योंकि उसमें कोई करंट तो जाएगा नहीं, और उन दोनों पॉइंट्स को आपस में भी कनेक्ट कर सकते हो क्योंकि उनका पोटेंशियल तो सेम है। ठीक है, तो लिखो आगे, रेजिस्टेंस कनेक्टेड बिटवीन पॉइंट्स ऑफ सेम पोटेंशियल, और रेजिस्टेंस connected between points of same potential may be removed, a resistance connected between points of same potential may be removed, a resistance connected between points of same potential may be removed। सेम पोटेंशियल के पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस है तो उसे हटा सकते हो, या जिन पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है उन्हें आपस में भी कनेक्ट कर सकते हो। तो लिखो इसमें अगली लाइन, एंड दिस पॉइंट्स कैन बी कनेक्टेड टुगेदर, these points can be connected together, these points can be connected together। राघव वेट करिए, ऐसे क्वेश्चन सब करेंगे अपन, आप जो सोच रहे हो सब आ जाएगा आपको, मत टेंशन लो। चलो, तो सिमेट्री का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि भैया सिमेट्री देखकर हम ऐसे पॉइंट्स को अंदाजा लगा सकते हैं, पता कर सकते हैं जिनका कनेक्शन बिल्कुल आइडेंटिकल है और वो एक जैसे कनेक्टेड है तो उनका पोटेंशियल सेम होना चाहिए। सबसे अच्छा क्वेश्चन सिमेट्री का जो होता है मुझे लगता है क्यूब वाला क्वेश्चन। तो लिखो क्वेश्चन, लिखो क्वेश्चन। A cube has identical resistances, connected in every edge of the cube। A cube has identical resistances connected in every edge of the cube, connected in every edge of the cube। चलो, मेरे पास एक क्यूब है, क्यूब की हर एज में एक रेजिस्टेंस है, क्यूब की हर एज में एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, क्यूब की हर एज में एक रेजिस्टेंस है। कुछ मैंने लास्ट पॉइंट ये बोला था कि जो पॉइंट सेम पोटेंशियल पर है उनको हम आपस में जोड़ भी सकते हैं। पॉइंट्स एट सेम पोटेंशियल कैन बी कनेक्टेड टुगेदर। ठीक है, चलो, तो मेरे पास देखो ये क्वेश्चन है क्यूब, इस क्यूब के अंदर हर ब्रांच में, हर एक इसकी एज में एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस आर है, सब आइडेंटिकल है, सब आर है। क्यूब के एज पॉइंट्स को नाम दे देते हैं अपन, वर्टाइसेस को नाम दे देते हैं, लेट्स से दिस इज ए बी सी डी, ये ई, ये एफ, ये जी एच, वर्टाइसेस को नाम दे दिए। तो पॉइंट ए से जी ये एक बॉडी डायगोनल होगा, पॉइंट ए से जी बॉडी डायगोनल होगा। पहला पॉइंट, फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड जी। अगर ए जी के बीच में मैं कोई एक्सटर्नल बैटरी जोड़ने वाला हूं तो मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या दिखेगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए सी, ए सी एक फेज डायगोनल है, उसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है फेज डायगोनल के अक्रॉस, और लास्ट में एडी। चलो, तो क्यूब में 3 क्वेश्चन दिए मैंने आपको, तीनों बड़े बड़े हैं, छोटा नहीं है कोई भी क्वेश्चन। यहाँ ए से जी बॉडी डायगोनल के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है, दूसरे पार्ट में ए सी फेज डायगोनल के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है, लास्ट में एडी। जिसको भी आंसर रटा हुआ है प्लीज, रटे हुए आंसर का कोई मेरे को मतलब नहीं है, आपको करना कैसे वो आपको पता होना चाहिए, इसकी प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। आंसर रट लो अच्छी बात है, याद होना चाहिए, पर इसकी प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो, अच्छा, वेरी गुड सुकन्या।
ठीक है, करिए फटाफट, एक बार आप ट्राई कर लीजिए, फिर मैं बताता हूँ कैसे करते हैं इसको। यस, बिल्कुल से वेदांत। चलो, काफी बच्चों को मेरे पास जवाब आ रहे हैं, तो एक काम करता हूँ, मैं भी सॉल्व करना स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहले बॉडी डायगोनल एजी के अबाउट निकालना है, तो उसके लिए पहले मैं क्यूब को बना लूंगा। पहले सॉल्यूशन देखते हैं पार्ट 1 का। तो क्यूब को वापस से ड्रॉ करा मैंने। अब रेजिस्टेंस कनेक्टेड है ही, आप जानते हो, तो मैं अननेसेसरी उनको वापस से ड्रॉ नहीं कर रहा। यू नो कि हर ब्रांच में एक रजिस्टर है। ठीक है, जो पॉइंट एजी जिनके अबाउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ढूंढना है, उन्हें थोड़ा सा अलग से स्पेसिफाई कर देते हैं। तो ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट जी, जिनके बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ढूंढना है। अब पॉइंट ए से ध्यान से देखे तो मुझे 3 पॉइंट्स कनेक्टेड दिख रहे हैं। पॉइंट ए से मुझे 3 पॉइंट्स कनेक्टेड दिख रहे हैं। ये 3 पॉइंट ए से कनेक्टेड है, और ये तीनों पॉइंट देखो एक फेस के कॉर्नर पर है, और उस फेस के डायगोनल पे ये जी पॉइंट है। इस पॉइंट के देखो, एक फेस के कॉर्नर पर है, उसके डायगोनल पे जी पॉइंट है, दिख रहा है। इस वाले पॉइंट के लिए जो पीछे वाला फेस है, उसके कॉर्नर पे जी पॉइंट है। तो इन तीनों पॉइंट में कोई डिफरेंस ही नहीं दिख रहा मुझको, तो ये पॉइंट बिल्कुल आइडेंटिकल है। अब ध्यान से देखो, ये जो ए से कनेक्टेड 3 पॉइंट है, वो तीनों ही एक तरफ से तो ए से कनेक्टेड है, और एक तरफ वो एक एक फेस से थ्रू जी से कनेक्टेड है, एक एक फेस के थ्रू जी से कनेक्टेड है। बिल्कुल आइडेंटिकल है, कोई फर्क ही नहीं दिख रहा मुझे इन 3 पॉइंट्स में। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, 2, 3 आर आइडेंटिकल। पॉइंट्स 1, 2, 3 आर आइडेंटिकल इन कनेक्शंस। कनेक्शंस में बिल्कुल आइडेंटिकल है, कोई फर्क ही नहीं इनके कनेक्शंस में। सब बच्चे देख लो, कोई किसी को डाउट लग रहा है इस पॉइंट में तो बता दो मुझे। दिख रहा है आपको बिल्कुल एक जैसा कनेक्शन है इन तीनों का। पॉइंट नंबर 1, 2, 3 तीनों एक तरफ से तो ए पॉइंट से जुड़े हुए हैं, और पॉइंट नंबर 1 ये देखो एक फेस है जिसके कॉर्नर पे जी है। ये पॉइंट नंबर 3 के ऊपर एक देखो फेस है जिसके कॉर्नर पे जी है। पॉइंट 2 के लिए पीछे वाले फेस के कॉर्नर पे जी है। तो बिल्कुल आइडेंटिकल कनेक्शन है, कोई फर्क ही नहीं। तो इनमें पोटेंशियल में भी कोई फर्क नहीं होना चाहिए, जब कनेक्शन बिल्कुल आइडेंटिकल है तो पोटेंशियल विल ऑल्सो बी इक्वल। So this implies that potential at point 1 is equal to potential at point 2 is equal to potential at point 3। इन तीनों में पोटेंशियल भी इक्वल होगा। एग्जैक्टली सेम तरह से अब मैं अगर G से स्टार्ट करता, तो ये तीनों पॉइंट भी तो सेम पोटेंशियल पे हो जाएंगे। पॉइंट नंबर 3, 4 एंड 5। सिमिलरली पॉइंट नंबर 3, 4, 5 और 6 का पोटेंशियल भी सेम है। अब जिनके पोटेंशियल सेम होते हैं ना, उन्हें आपस में जोड़ सकते हैं अपन। जिनके पोटेंशियल सेम होते हैं उन्हें आपस में जोड़ सकते हैं। तो पॉइंट नंबर ए से स्टार्ट करके देखो 1, 2, 3 कनेक्टेड थे, और इनके बीच में एक एक रजिस्टर था, तो वह वैसा दिखेगा। इन तीनों को आपस में जोड़ दूंगा तो वैसे ही आखिरी वाले पॉइंट जी से स्टार्ट करके 3 रजिस्टर्स जा रहे थे 2, 3, 3, 4, 5, 3, 4, 5 में। सॉरी, इसको 3 क्यों बोलूंगा, नाम अलग देना चाहिए ना, इसको 4 देना चाहिए मुझे। ठीक है, 4, 5, 6 सही है। और अगर बीच बीच के काउंट करोगे तो आप 6 रजिस्टर बचेंगे बीच में। ये कनेक्शन हो जाएगा। ये सारे ब्लू वाले पॉइंट को मैंने आपस में जोड़ दिया, और ये सारे ग्रीन वाले पॉइंट को मैंने आपस में जोड़ दिया। समझ में आ रहा है भाई? जिन जिन पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम था उन्हें आपस में जोड़ सकता हूँ। तो 4, 5, 6 को मैंने आपस में कनेक्ट कर दिया यहाँ पर, और ये 1, 2, 3 को यहाँ पे आपस में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो 1, 2, 3 से एक एक रजिस्टर ए पे जा रहा है, तो टोटल 3 रजिस्टर ए तक, 4, 5, 6 से 3 रजिस्टर जी तक, और बीच में बचे हुए 6 रजिस्टर्स आ गए। तो ये हो गया क्वेश्चन 1 के अंदर इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम। बस अब इसको आसानी से कर सकते हो। देखो ये 3 आपस में पैरेलल, ये 6 पैरेलल, ये 3 पैरेलल।
तो यहाँ पर r/3 का रेजिस्टेंस प्लस r/6 का प्लस r/3 का सॉल्व कर दो। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, 2 2 4 और 1 5, 5r/6 आंसर आ गया 5r/6। ये आ गया R इक्विवेलेंट। देखो चलो अच्छे से देख लो, कहीं कुछ भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। समझ में आया कि नहीं सॉल्यूशन फर्स्ट का? चलो मेरे पास एक डाउट आ रहा है, बीच में 6 कैसे आया? बीच में 6 कैसे आया काउंट करो भाई। ये देखो 1, ये 2, ठीक है, उसका 2 4 के बीच में 3, 2 से 6 के बीच में 4, 3 से 6 और 3 से 5, 6 रजिस्टर गिन गए। काउंट कर लो, 6 दिख रहे। दूसरी चीज भाई, टोटल 12 साइड्स होती है क्यूब के अंदर, 12 में से यहाँ पे 6 बन गई, तो बची हुई 6 बीच में तो थी। चलो कोई और डाउट? क्या अच्छे से फर्स्ट पार्ट आ गया? यस, ओके। चलो नेक्स्ट करते हैं अब अपन, है ना। फर्स्ट अगर आ गया तो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एसी के अबाउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए। एसी के अबाउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए, तो जरा क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं कि किन दो पॉइंट के अबाउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है अगले क्वेश्चन में। देखो ऊपर से देखते हैं क्वेश्चन को, टॉप से देखते हैं, है ना। तो थोड़ा सा डायग्राम ऐसा बनाते हैं कि हमको अच्छे से समझ में आए। टॉप से देखेंगे तो ये मुझे ई टॉप वाला जो हमारे पास स्क्वायर था वो पहले बना लेता हूं मैं। ये तो फिर टॉप वाला स्क्वायर ई एफ जी एच, ई एफ जी एच, ई एफ जी एच। ये टॉप से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा। अब एकदम जी के नीचे बिल्कुल सी पॉइंट है, एच के नीचे बिल्कुल डी पॉइंट है। अब मैं एकदम एकदम टॉप से देखूंगा तो ढंग से तो मुझे दिखेगा ही नहीं वो पॉइंट। जी के एकदम नीचे सी पॉइंट, तो सी को थोड़ा सा साइड में बना देता हूँ, सी को थोड़ा सा साइड में बना देता हूँ। जी के एकदम नीचे था पर मैंने थोड़ा सा साइड में बना दिया। इसी एफ के नीचे वाले पॉइंट को थोड़ा सा साइड में, जो जिसके नीचे है उनको थोड़ा सा साइड में बना देते, तो हमें फिर डायग्राम ऐसा दिखेगा साइड साइड बना के। ये हमारा नीचे वाला पूरा स्क्वायर बन जाएगा। ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ठीक है। मैंने ऊपर से देखा तो क्यूब का जो नीचे वाला फेस था ना उसको थोड़ा सा बड़ा बना दिया मैंने ताकि दिखाई दे, वो अदरवाइज दिखेगा नहीं मुझे। अब रजिस्टर देखो इनके बीच में तो कनेक्टेड है, ई से ए के बीच में, तो यहाँ पर भी एक रजिस्टर कनेक्टेड है, तो वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस था, और यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस था। जो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है तो उनको मैंने यहाँ पर ब्लैक लाइंस बना दी, ठीक है। ये पॉइंट था हमारा ई, ये था एफ, इधर का जी, इधर का एच। तो मैंने ऊपर से देख के डायग्राम को बनाया। देखो ऐसे ही बनेगा ना, ऊपर से देख के डायग्राम ऐसे ही बनेगा ना। देख लो सभी बच्चे, इसमें कोई डाउट हो तो बता दो मुझको। ठीक है, अब मुझे निकालना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी है। ए और सी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो देखो ये रहा पॉइंट ए और ये रहा पॉइंट सी, ए और सी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। आप मुझे बताओ क्या आपको डी पॉइंट और बी पॉइंट में कोई फर्क दिख रहा है? ये दोनों पॉइंट में कोई फर्क दिख रहा है? डी पॉइंट और बी पॉइंट का कनेक्शन आइडेंटिकल है ना। बिल्कुल उसी तरह से ये एफ पॉइंट और ये एच पॉइंट के भी तो कनेक्शन आइडेंटिकल है। जिनके कनेक्शन आइडेंटिकल है उनको आइडेंटिफाई करो, जिनके कनेक्शन आइडेंटिकल है उनको आइडेंटिफाई करो। पॉइंट बी और पॉइंट डी, इनके कनेक्शन आइडेंटिकल है। ये देखो डी से एक ए एक सी, इधर बी से एक ए सी, पूरा ऊपर नीचे सिमेट्री है, कनेक्शन आइडेंटिकल होंगे इसे। और ऐसे ये एच और एफ के कनेक्शन आइडेंटिकल है। तो हम ई और जी के कनेक्शन आइडेंटिकल नहीं है। ई पॉइंट ए पे जुड़ा है और जी पॉइंट सी पे जुड़ा है, जिनके बीच में हम बैटरी जोड़ने वाले हैं। तो ए पॉइंट और सी पॉइंट आइडेंटिकल नहीं थे, इसलिए ई और जी भी आइडेंटिकल नहीं है, ठीक है। चलो वेरी गुड। बस अब जो पॉइंट सेम पोटेंशियल पर है उन्हें जोड़ सकता हूं मैं आगे। बी और डी सेम पोटेंशियल पर है, एफ और एच सेम पोटेंशियल पर, एक तरह से फोल्ड कर सकता हूं,
एक तरह से सर्किट को फोल्ड कर सकता हूँ। और ये अपन आगे में लिखवाने वाला था फोल्डिंग सिमेट्री। जब सर्किट में जिस पॉइंट्स के अबाउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है उसके ऊपर नीचे एक जैसा दिखे तो आप फोल्ड कर सकते हो। यहाँ पे अपन फोल्ड कर सकते हैं सर्किट को। तो एक तरह से मैं फोल्डिंग सिमेट्री लगा रहा हूँ यहाँ, इसको फोल्ड कर दूंगा। तो आफ्टर फोल्डिंग जो डायग्राम बनेगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा फिर। ठीक है, आफ्टर फोल्डिंग डायग्राम कुछ ऐसा हो जाएगा। ये तो सिंगल सिंगल रजिस्टर रहेंगे ये दोनों, और बाकी हर रजिस्टर पे दो दो रजिस्टर, ऊपर वाले भी आके जुड़ गए तो पैरेलल में हो गए। तो ये तो आर रहेगा और बाकी सब पैरेलल में होने की वजह से R/2 हो गए। और आपको एक कॉर्नर वाले पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। यहाँ पर पॉइंट ए है, यहाँ पर पॉइंट सी। ये समझ में आ रहा है क्या डायग्राम? देखो अच्छे से, ये पॉइंट ई, ये पॉइंट जी, एफ और एच यहाँ पर आ गए, एफ कॉमा एच, और बी और डी यहाँ आ गए, बी कॉमा डी। बी कॉमा डी को मैंने आपको ग्रीन डॉट दिखाया था तो यहाँ पे ग्रीन डॉट दिखा देता हूँ, और एफ और एच के लिए रेड डॉट दिखाया था तो रेड डॉट दिखा देता हूँ। देखो जो पॉइंट एग्जैक्टली सेम पोटेंशियल पर है उन्हें मैंने आपस में जोड़ दिया, तो ऐसा डायग्राम बनेगा। देख लो अच्छे से, कोई भी डाउट हो तो बता दीजिए मुझको। यस, कुछ बिल्कुल सही। ये समझ में आया आपको? बी और डी आपस में कनेक्ट कर दिया, एफ और एच आपस में कनेक्ट कर दिया, इस तरह से सर्किट को मैंने फोल्ड कर दिया तो आफ्टर फोल्डिंग का डायग्राम बन गया। अब ये ध्यान से देखो तो व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। देखो ए से ये देखो 3R/2, इधर 3R/2, नीचे R/2 या R/2 और बीच वाला इसमें हटा देना, व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया। ठीक है, तो 3R/2 प्लस 3R/2 ऊपर 3R, इसकी अगली स्टेप में ए से सी ऊपर 3R/2, 3R/2 दिखेगा, नीचे R/2 और R/2 दिखेगा, R/2 R/2 ऊपर 3R/2 3R/2, ये ए और ये सी। ये बीच का जो पॉइंट है ना वो हट जाएगा रेड और ग्रीन डॉट के बीच में। बस इसके बाद तो कुछ भी नहीं बचा है। ये ऊपर हो गया 3R, नीचे हो गया R और 3R का पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो R इंटू 3R अपॉन R प्लस 3R, तो 3R/4। फाइनल आंसर इसका आ रहा है 3R/4। चलो, आ रहा है क्या सेकंड पार्ट समझ में? बच्चे मेरे से बोल रहे हैं R/2 कैसे आया? फोल्ड करेंगे, देखो जब इसको फोल्ड करूंगा तो ये रजिस्टर पैरेलल में जुड़ जाएंगे ना, ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, ये इन दोनों का आपस में पैरेलल, इन दोनों का आपस में पैरेलल, तो इसलिए R/2 हो जाएंगे ना वो, है ना? ये ओके। चलो अच्छे से समझ लीजिए। हाँ, थोड़ा टाइम ले लो, नोट कर लीजिए। समझ लीजिए, देख लीजिए डायग्राम प्रॉपर्ली क्या करा है मैंने। कहीं भी कोई प्रॉब्लम लग रही है आपको पूछ सकते हो। ये डायग्राम देखिए, ये कैसे बनाया है ये समझो। फिर इसमें ऊपर नीचे एक जैसा दिख रहा है, आई कैन फोल्ड द सर्किट, आई कैन फोल्ड द सर्किट, मैंने फोल्ड कर दिया, फोल्ड करके ये बनेगा। फिर ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाएगा, एक्चुअली बीच वाला रजिस्टर हट जाएगा, ये वाला R/2 वो हटा के, उसके बाद तो आसान है सॉल्व करना। ठीक है, देख लो आंसर आ गया इसका 3R/4। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के क्वेश्चन चल रहे हैं अपने, तो हमने अभी सिमेट्री वाले क्वेश्चन स्टार्ट करे। तो सिमेट्री में पहला ही क्वेश्चन अपन ने क्यूब वाला ले लिया। क्यूब में 3 पार्ट दिए मैंने, पहले 2 पार्ट हो गए। चलो, गोपाल बोल रहा है क्लियर, वेरी गुड। सबका नोट हो गया क्या? सब बच्चों ने नोट कर लिया ये? या ओके।
चलो अब आखिरी पार्ट पे चलते हैं अपन, एडी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना। अच्छा, आप लोग इसके आंसर्स भी याद रखना और कैसे करना है ये तो याद होना चाहिए। ये क्वेश्चन घुमा फिरा के कई बार पूछे जाते हैं, तो इनके आंसर्स याद होना चाहिए, प्रोसेस भी याद होना चाहिए। ठीक है, ओके। अगला लास्ट पार्ट, एडी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो देखो, जब मैंने एसी के बीच में निकाला तो सर्किट को मैंने ऐसे बनाया कि ए और सी सबसे कॉर्नर पे रहे और बाकी सर्किट बीच में रहे। इससे हमको आसानी से दिखता है, समझ में आती चीज है। बिल्कुल वैसे ही हम यहाँ पे करेंगे। हम जब ए और सी के बीच में मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है ना, तो एसी सबसे कॉर्नर में रख के सर्किट को ध्यान से समझेंगे। एसी को कॉर्नर में रख के सर्किट को ध्यान से समझेंगे कि सर्किट कैसा है। ठीक है, चलो तो ये पहला पार्ट का सॉल्यूशन हटा रहा हूं मैं। अब लास्ट पार्ट के लिए, यस, है ना। तो इसके लिए सबसे अच्छा रहेगा कि AEGC इस फेस को सेंटर में रख के ऑब्जर्व करो। AEGC इसको सेंटर में रख के ऑब्जर्व करो। तो डायग्राम ऐसा बना लो जिससे ए, सी, ये ई और ये जी, ये पॉइंट हमें सेंटर में दिखे। अब कनेक्शंस देखो, ए से बी और डी कनेक्शन था, तो ए पॉइंट से बी, मैं अब सिर्फ लाइंस बना रहा हूं, रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है आप जानते हो, ये मैं कनेक्शन बनाते चल रहा हूं। ये बी और डी पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद वैसे ही ऊपर ये ऊपर का पॉइंट एफ और एच है, ठीक है। फिर आपको जी से सी एक रजिस्टर कनेक्टेड दिख रहा है, उधर आपको ए से ई का रजिस्टर कनेक्टेड दिख रहा है, और बीच वाले रजिस्टर बी से एफ और एच से डी। चलो मैंने सर्किट फिर से ड्रॉ करा, और ऐसे ड्रॉ करा जिससे मुझे एसी पॉइंट एकदम कॉर्नर पे दिखे। ये समझ में आ रहा है क्या डायग्राम? ये डायग्राम अच्छे से समझ में आ रहा है क्या? देखो, ठीक है, अच्छे से समझिए बस इस डायग्राम को क्या करा है मैंने। बस अब अगर ऐसे ड्रॉ करोगे ना, तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि कौन से पॉइंट का कनेक्शन आइडेंटिकल है। तो हम पूछ रहे हैं ऐसा क्यों सोचा कि एसी कॉर्नर पर हो? भाई जिन पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, उनको कॉर्नर में रखेंगे तभी तो बाकी पॉइंट्स को बीच में देख पाऊंगा मैं। जब इनको मैं कॉर्नर में रखूंगा तो बीच में जो पॉइंट्स है वो सब बाकी बीच में तभी तो आएंगे। जिन पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट चाहिए वो सबसे कॉर्नर्स में होना चाहिए, तब जाके बाकी सब पॉइंट्स बीच में रख के हम उनमें कनेक्शन समझ पाएंगे। ठीक है, अच्छा, ओ सॉरी, मेरे से गलती हो गई, सॉरी सॉरी सॉरी, मुझसे गलती हो गई। एडी को, एडी के अबाउट चाहिए था ना आपको रेजिस्टेंस, तो ये तो मैं तो एसी फिर से करने लग गया, गलत हो गया, सॉरी सॉरी। एडी के बीच में चाहिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो ये गलत हो गया बच्चों। एडी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए ना, मैं एसी को निकालने लग गया। ठीक है, सॉरी। एडी को हमको कॉर्नर पे रखना है, तो सर्किट एडी को कॉर्नर में रख के ड्रॉ करना चाहिए मुझको। चलो फिर से ड्रॉ करते, एडी को कॉर्नर में रख के, एडी को नीचे रखा, घुमा लेते हैं इसको, तो फिर ऐसा कुछ दिखने लगेगा। अब देखो, ठीक है, एडी को कॉर्नर में रख के फिर ऐसा दिखेगा हमको सर्किट, इज इट करेक्ट? एडी को कॉर्नर में रख के सर्किट ऐसा दिखेगा। तो समझिए अच्छे से ये, एडी को कॉर्नर में रख के ऐसा दिखेगा सर्किट, दिख रहा है क्या डायग्राम? यस, बहुत बढ़िया, ठीक है।
बस अब एडी को कॉर्नर में रख के जो सर्किट दिख रहा है उसमें आइडेंटिकल पॉइंट समझने की कोशिश करो, आइडेंटिकल पॉइंट समझने की कोशिश करो। तो मुझे दिख रहा है कि ये पॉइंट और ये पॉइंट का कनेक्शन बिल्कुल आइडेंटिकल है, और मुझे इन दोनों पॉइंट का कनेक्शन भी आइडेंटिकल दिख रहा है। ये दोनों पॉइंट यहाँ देखो ए से कनेक्टेड है, ये दोनों पॉइंट इधर ए से कनेक्टेड है, उसके बाद बाकी सब सिमेट्री है। वैसे ये डी से दो कनेक्टेड पॉइंट है, उसके बाद बाकी सब सिमेट्री है। जो पॉइंट का पोटेंशियल मुझे सेम दिख रहा है उनको आपस में जोड़ सकता हूँ, जिन पॉइंट का पोटेंशियल सेम दिख रहा है उनको आपस में जोड़ सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर दिया, इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर दिया। तो अब क्या बन जाएगा सर्किट, एडी इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर दिया, तो ब्लू वाले पॉइंट पे यहाँ पे दो रेजिस्टर्स इस तरह से आ जाएंगे, इधर वो रेड डॉट्स पे दो रेजिस्टर्स इस तरह से आ जाएंगे। ये समझो, ठीक है। चलो, और मुझसे बोला जा रहा है कि टॉप वाले पे आइडेंटिकल है क्या, ये दोनों नहीं बेटा, ये दोनों आइडेंटिकल नहीं है, बिकॉज इस पॉइंट का कनेक्शन बी की तरफ है और इस पॉइंट का कनेक्शन ए की तरफ है। तो ए और डी तो अलग पोटेंशियल पे थे ना, तो ये दोनों पॉइंट भी अलग तरह से कनेक्टेड है, ये सेम पोटेंशियल पे नहीं होंगे। ठीक है, चलो, ये दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पे, ये दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पे, इनको ज्वाइन कर दिया। बाकी रजिस्टर जो है अब बना देता हूं मैं, यहाँ रेड और ब्लू के बीच में एक एक रजिस्टर था तो वो शो कर देते। उसके बाद यहाँ से दो रजिस्टर ऊपर जा रहे थे, टॉप वाला एक वायर था और ये दो रजिस्टर थे। तो ये सर्किट बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, नया सर्किट बन गया ये। अब ये सॉल्व हो जाएगा, देखो ये सिंपल है, ये आर और आर का पैरेलल, ये आर और आर का पैरेलल, ये आर और आर का पैरेलल, ये आर और आर का पैरेलल। अब इसको थोड़ा इजी सॉल्व कर सकते हो। ऊपर ये आर बाय टू और आर, ठीक है, ये आर बाय टू आर, तो ऊपर 3r/2 हो रहा है हमारे पास। इस पर ये r/2 और आर और आर का पैरेलल r/2 हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे r/2 एंड r/2, ये पॉइंट ए बी के बीच में, फिर एक सिंगल रजिस्टर यहाँ आर ए डी के बीच में। देखो अब सीरीज पैरेलल से हो जाएगा ये तो, 3r/2 और r/2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन है, उसके बाद ये तीनों आपस में सीरीज में है, उसके बाद उसके पैरेलल में ये है। देखो इसको आगे सॉल्व कर सकते हो आप। ठीक है, चलो ऊपर वाला क्या होगा एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, r/2 r ये तो 2r आएगा ना, सही बात है अभी 2r आएगा। यस, ये 2r और r/2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन हो रहा है, ये 2r बनने वाला है, ये r/2, ये r/2 और ये 2r बनने वाला है, तो ये 2r, ये r/2, ये r/2 और ये नीचे r। बस सॉल्व कर दो इसको, करो, करिए आगे सॉल्व। ADFG, ADFG, हाँ बेटा ADFG फेस ही तो देखा है एक तरह से अपन ने, ADFG फेस ही तो बनाया यहाँ पे, ये A D ये F ये G, ये वही तो फेस बनाया एक तरह से, है ना। चलो 7r/12 आ रहा है सॉल्व करके, बहुत बढ़िया। यहाँ से RAD आ रहा है हमारे पास 7r/12, 7r/12 बिल्कुल से। चलो देखो सब बच्चे अच्छे से, हो गया क्या क्यूब वाला क्वेश्चन पूरा। अब किसी को कोई भी डाउट इसमें और, डन, वेरी गुड। चलो, तो अब मैं इस क्वेश्चन को हटा के नया क्वेश्चन दे रहा हूँ, है ना, ये क्वेश्चन को हटा के नया क्वेश्चन दे रहा हूँ।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है। डायग्राम समझ में आ रहा है क्वेश्चन का? डायग्राम समझ में आ रहा है क्वेश्चन का? ये क्वेश्चन देखो अच्छे से सब बच्चे, डायग्राम समझ में आ रहा है? एक हमारे पास स्फीयर जैसा बनाने की कोशिश करी है मैंने, स्फीयर जैसा बनाने की कोशिश करी, तीन सर्कल से यहाँ पर, और हर सर्कल के अंदर 4-4 रेजिस्टर्स कनेक्टेड है। ठीक है, वेरी गुड। अब पॉइंट ए और बी दिखाया मैंने, ए और बी के अबाउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है, करो। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए और बी बताना है, करो। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी आपको बताना है, करिए। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। चलो बच्चों के जवाब आ रहे हैं मेरे पास, देखते वेदांत। अथर का भी आ गया। चलो बहुत सारे बच्चों के जवाब आए, ठीक है। अगेन यहाँ पर सिमेट्री वाले पॉइंट ढूंढो, आइडेंटिकल पोटेंशियल्स के पॉइंट ढूंढो। तो मुझे दिख रहा है कि ये चार जो पॉइंट्स है इनमें कोई फर्क नहीं, पॉइंट नंबर 1, 2, 3 और 4, इन चारों पॉइंट में कोई फर्क नहीं। कोई फर्क दिख रहा है क्या आपको? ये चारों पॉइंट देखो कनेक्शन में आइडेंटिकल है। 4 नंबर का पॉइंट ए से और बी से जुड़ा है, ये 1 नंबर का भी ए से और बी से जुड़ा है, ये 2 नंबर का भी देखो ए और बी से जुड़ा है, सभी एक जैसे जुड़े हुए हैं। तो इन सबका पोटेंशियल सेम होना चाहिए, इन चारों पॉइंट का पोटेंशियल सेम होना चाहिए। am I right? क्या ये समझ में आ रहा है आपको? चार पॉइंट्स का कनेक्शन बिल्कुल आइडेंटिकल, तो इनका पोटेंशियल सेम होना चाहिए। इज दिस क्लियर? है ना, क्योंकि इसके बाद मैं इसी क्वेश्चन में चेंज करने वाला हूँ। अब जिनका पोटेंशियल सेम है ना, उनके बीच में जो रेजिस्टर जुड़े हैं उसे हटा सकते हैं अपन, क्योंकि उन रेजिस्टर में कोई करंट तो जाएगा नहीं। ठीक है, तो ये 2 और 1 का रेजिस्टर हटा दो, 1 और 2 का हटा दो, ये सब रेजिस्टर हट जाएंगे जो सेम पोटेंशियल के पॉइंट के बीच में जुड़े हैं। तो मतलब ही इनको लगा कर रखने से, क्योंकि इनमें करंट जाएगा ही नहीं। जैसे इन्हें हटाया उसके बाद आपको दिख रहा है बेसिकली यहाँ पे 4 रेजिस्टर्स पैरेलल में। ये देखो, ये 2R, ये 2R, ये 2R और ये 2R, 2R 4 बार, 4 बार पैरेलल में, तो 2R/4 शुड बी R इक्विवेलेंट आंसर। 2R/4 मतलब R/2, आंसर शुड बी R/2। अरे ये आंसर शुड बी R/2। मैक्सिमम बच्चों का तो सही जवाब आ भी चुका था मेरे पास। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए इसमें, अदरवाइज हम नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं, फोल्डिंग सिमेट्री। फोल्डिंग सिमेट्री, किसी को कोई डाउट है क्या इसमें? देख लो अच्छे से सब। चलो मेरे पास कोई डाउट नहीं आया है, तो नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं अपन, फोल्डिंग सिमेट्री। ठीक है, देखो कभी कभी हमें सर्किट ऊपर नीचे एक जैसा दिखता है, ऊपर नीचे एक जैसा दिखता है, तो उसे हम फोल्ड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, और ए और बी पॉइंट के बीच में सर्किट जो है वो मैं बना रहा हूँ। ये हमारे पास ए और बी के बीच में सर्किट था। सर्किट ऊपर और नीचे बिल्कुल एक जैसा है। जब ऊपर और नीचे एक जैसा होता है, जब ऐसा होता है तो ऊपर और नीचे के पॉइंट आइडेंटिकल पोटेंशियल पे होना चाहिए, दैट्स व्हाई इसको फोल्ड किया जा सकता है। ये दोनों पॉइंट आइडेंटिकली कनेक्टेड है, तो इसलिए इनको फोल्ड किया जा सकता है, इनको आपस में जोड़ सकते हैं फोल्ड करके। ठीक है, फोल्डिंग सिमेट्री देखने के लिए आपको जिन दो पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, वो होना चाहिए हॉरिजॉन्टल लाइन पे, वो होना चाहिए हॉरिजॉन्टल लाइन पे, और हॉरिजॉन्टल देख के फिर ऊपर नीचे एक जैसा होना चाहिए। या अगर वो दोनों पॉइंट वर्टिकल लाइन पे हो
तो साइड बाय साइड एक जैसा होना चाहिए। पर ये ध्यान रखना, जिन दो पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए उन दोनों से ऊपर नीचे या साइड बाय साइड ऐसे ही देखना है अपन को। ठीक है, पहले उन दोनों पॉइंट्स को या तो हॉरिजॉन्टल में या वर्टिकल में ऐसा अरेंज करना पड़ेगा, उन दोनों पॉइंट्स को। इतनी समझ में आ रही है? जिन दो पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है वो दोनों पॉइंट्स एक हॉरिजॉन्टल लाइन पर है। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन पर ऊपर नीचे बिल्कुल आइडेंटिकल दिख रहा है, ऊपर नीचे एक जैसा दिख रहा है, तो मैं फोल्ड कर सकता हूँ, बिकॉज ये ऊपर का पॉइंट नीचे का पॉइंट बिल्कुल सेम पोटेंशियल पे होना चाहिए। ठीक है, मेरे पास कुछ लिखा हुआ है सर, सेकंड में एच कर सकते हैं, मतलब क्या बोल रहे हो, मुझे समझ नहीं आया क्या बोल रहे हो आप। सेकंड में एच कर सकते हैं मतलब क्या है? माइक ऑन करके बोल लिया करो, इतना जल्दी बताइए। सर सिर्फ 2 डायमेंशन में ही कर सकते? नहीं बेटा, 3D में भी कर सकते हो। फोल्डिंग सिमेट्री का कॉन्सेप्ट 3D में भी था, जैसे कि ये क्वेश्चन में एक्चुअली फोल्डिंग सिमेट्री जैसा ही है, इसमें सब तरफ एक जैसा है, तो 1 2 3 4 चारों पॉइंट को आपस में जोड़ सकते हो, है ना। 3D जैसा भी कर सकते हैं इसे। ठीक है, चलो, तो यू कैन फोल्ड द सर्किट। अब इसके क्वेश्चंस अपन ने एक्चुअली कर ही लिया, मैंने वो जो क्वेश्चन आपको बताया था अभी ट्यूब वाला, उसमें फोल्डिंग सिमेट्री का कॉन्सेप्ट लगा ही था आपका। तो इसका एग्जांपल मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ आपको, है ना, कि कैसे करना है। जैसे ये वाला क्वेश्चन आप कर सकते हो पूरा, इसको फोल्ड करके क्या आएगा इक्विवेलेंट आप इजीली ढूंढ सकते हो। ठीक है, चलो, तो ये आप करिएगा, ये व्हीटस्टोन बनने वाला है इसको फोल्ड करने के बाद। ठीक है, चलो, तो अपना वैसे भी क्लास का टाइम ओवर हो गया है, तो इसलिए अपन आज रुकते हैं यहाँ पर। फोल्डिंग सिमेट्री के बाद मुझे एक सिमेट्री का कॉन्सेप्ट और बताना था, इनपुट आउटपुट सिमेट्री। वो पढ़ने के बाद फिर अपन फिर सिमेट्री का कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा और कुछ क्वेश्चंस करना है। तो नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस करेंगे और एक इनपुट आउटपुट सिमेट्री कॉन्सेप्ट बचा है वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, फिर सिमेट्री का कॉन्सेप्ट पूरा हो जाएगा। देन आप बिगिनर बॉक्सेस, अगले 2 बिगिनर बॉक्सेस कर सकते हो। इनफैक्ट एक बिगिनर बॉक्स तो हो ही जाएगा, BB3 तो पूरा ही हो जाएगा आपसे। तो BB3 पूरा होमवर्क है आपके लिए। ठीक है, BB3 पूरा होमवर्क है। अच्छा, इसके अलावा कल डाउट टाइम में सब बच्चे आए नहीं थे, तो सबको फिर से बता देता हूँ। देखो, आप 1 2 3 4 स्टार्ट करो करना। तो नेक्स्ट DCS में 1 2 3 4 फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 50 क्वेश्चन आपके होमवर्क में, 50 क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे। रोज के 4-5 क्वेश्चन करो, तो 50 क्वेश्चन तक नेक्स्ट DCS तक करके लाना है। क्लियर? ओके। दूसरी चीज, SCV स्टार्ट कर दो करंट इलेक्ट्रिसिटी की। करंट इलेक्ट्रिसिटी के काफी क्वेश्चन अब SCV के हो जाएंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी के काफी क्वेश्चन हो जाएंगे। नेक्स्ट DCS नेक्स्ट वीक होगा ऑफ कोर्स। आपको अगर बीच में रिक्वायर्ड है तो आप बोल दीजिएगा, अपन कभी भी कर सकते हैं। ठीक है, मैंने सॉफ्ट कॉपी 1 2 3 4 की थोड़ी दी है, 1 2 3 4 की है ही नहीं मेरे पास। हाँ, वंश बिल्कुल सही। ठीक है, चलो, और डाउट टाइम में डिस्कस करो, ज्यादा बेटर रहेगा, सबके कॉमन हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करना है। अच्छा, मैं SCV बता रहा था कि SCV चालू कर सकते हो करना। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी की SCV में, एक सेकंड मैं बताता हूँ आपको कहाँ तक क्वेश्चन हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स ये चैप्टर है, देखो आपका, इसमें देखो कुछ क्वेश्चन है ना मल्टीपल लूप्स के दिख रहे हैं मुझको। तो अभी मैंने किरचॉफ लॉ उतना डिटेल में करा नहीं है, तो वो बचे अटकेंगे आपके, लेकिन बीच के काफी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो आप शुरू से करना स्टार्ट करना, क्वेश्चन 15 तक तो हो ही जाएंगे। क्वेश्चन 15, 1 से 15 तक क्वेश्चन, 1 से 15 लिख लो आप चाहो तो कॉपी में, 1 से 15 तक क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, अमय मैं देख लूंगा। और 1 से 15 के अलावा क्वेश्चन नंबर आप लिख लो आगे, 41, 41 आपसे हो जाएगा, सिमेट्री का क्वेश्चन है। 42 हो जाएगा, 43 हो जाएगा, 44 हो जाएगा, 45 हो जाएगा, 46 हो जाएगा,
चलो इतने क्वेश्चन करना है। 1 से 15 के अलावा 41, 42, 43, 44, 45 और 46, ये 6 क्वेश्चन और दे दिए मैंने आपको। ठीक है, बस इतने करो। अभी 20 क्वेश्चन एससीबी के, अभी कल परसों के लेक्चर के बाद और क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो अभी इतना करो। ठीक, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अपन। बाय सबको, टेक केयर, थैंक यू ऑल ऑफ यू।